कोरोना के दिनों में मैंने इस मुल्क के ताकतवर तरीन ओहदे पे फाइज शख्स से मुलाकात हुई। उस वक़्त वो रिटायर्ड ज़िंदगी में थे, अभी भी हयात हैं। उनका कोई दूसरा सबॉर्डिनेट चंद लम्हे पहले उनकी तारीफ़ कर रहा था कि फ़लाँ मौके पे जिस वक़्त अमेरिका ने हमें कहा कि ये फ़लाँ साइंटिस्ट हमारे हवाले करो, तो इन्होंने उनकी आंखों में आंखें डाल के ये जवाब दिया, वो जवाब दिया। और उन्होंने बाद में कहा कि आपका ये बंदा अपनी तैयारी करके आता है। वो बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन अचानक बात कोरोना की चली। मैंने उन दोनों के चेहरे पे जितना खौफ देखा सिर्फ कोरोना के ज़िक्र से, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि आप तो बाखबर लोग हैं। स्टार्ट था कोरोना का, मैंने कहा ये मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ हैं कि ये शायद ड्रामा है, मीडिया पे शोरो वोगा ज़्यादा है, इसके बैकग्राउंड में कुछ और है, ये आम जरासीम है, कुछ भी नहीं है, फ्लू है। उनकी आंखें बाहर आ रही। दोनों कहते हैं ना ना डॉक्टर, ये बहुत ज़ालिम मौत है, ये अल्लाह किसी को ना करे। और फिर जब ये ख़बरें आई कि अमेरिका में भी ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, यूके में इतने ओल्ड पीपल होम खाली हो गए कि एक दिन में 200 बंदे की लाश उठी, सर्द खाने कम पड़ गए, कब्रिस्तान भर गए, सड़कें सुनसान थी। मेरे वो करीबी अजीज़ भी थे। उनका मुझे फ़ोन आया कि फ़लाँ दिन तुम कोई वाक़या नरेट कर रहे थे, मैं दुआ सेशन करता था, और तुम पेशेंट बता रहे थे, देख तुम क्लिनिक क्यों कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम गलतफहमी का शिकार हो, तुम्हें पता नहीं है ये कितनी खौफनाक चीज़ है। फ़ोन पर भी वो जितने खौफज़दा थे, वो खौफ मेरी भी रीढ़ की हड्डी के अंदर सर्द लहर की तरह जा रहा था। मैंने उन्हें कहा भाईजान क्या बनेगा, हमारे मुल्क में तो अब ये आ गया है, हमारे भी हॉस्पिटल्स भरे हुए थे, हल क्या है? इसका फ़िलहाल कोई हल नहीं है, बस अपने आप को बचाओ, दिलेर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं दुआ सेशन में नरेट किया था, जो मैं लाइव अकेला करता था, कि मैं वार्ड में खड़ा होके तो फ़ोन पे सुनवा देता हूँ, या मैंने उस वार्ड में छोटे छोटे वो स्पीकर टाइप थे जिनके अंदर वो चिप डल जाती थी, और वो पेशेंट्स को मैं कहता था ये आप लोग लगा लिया करें, लेकिन पहली बार उनके पास खड़े होकर उन्हें दुआ कराता था। तो मैंने नरेट किया था, अपने आप को हीरो नहीं बना रहा था, मैं दुनिया के डॉक्टर्स को बता रहा था कि ये कर लो, इस तरह कर लो। तो उन्होंने मुझे स्पेशली बड़े होने के नाते से भी डांट के फ़ोन किया कि ये हीरो ना बनो और बेवकूफ़ी ना मारो। ज़मीनी हक़ाइक़ ये थे वैसे कि हम डॉक्टर्स के पास या नर्सेज़ के पास
पीपीई जो थे वो भी पूरे नहीं थे, जो प्रोटेक्टिव गियर था, जो मास्क थे वो भी पूरे नहीं थे। मैंने उस वक़्त दुनिया के ताकतवर तरीन आदमी ट्रंप की भी स्पीच लाइव जब सुनी, मुझे उसकी आंखों और चेहरे पे खौफ नज़र आया, आवाज़ लरज़ रही थी। और वो जो माइटीएस्ट मिलिट्री मशीन इन द नोन मैनकाइंड हिस्ट्री का मालिक था, वो इस अनदेखे जरासीम के खौफ से गगया रहा था और कह रहा था कि इस फ्राइडे को, इस संडे को प्रेयर के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। तमाम नोए इंसानी को खुदा याद आ गया था। उठते बैठते, लेटे जागते, सोते, सवाए अल्लाह से, गॉड से, भगवान से उम्मीद के इंसानों को कोई आसरा नहीं था। इनफरादी ज़िंदगी में भी ये वक्त आ जाता है जब आपके इंतहाई प्यारे भी आपको छोड़ जाते हैं, या आपके सारे प्यारे आपके पास खड़े होते हैं लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, बल्कि अजीज़ तरीन औलाद कई बार दुआ मांग रही होती है, या अल्लाह अबू की, बाबा की, डैडी की मुश्किल आसान कर दे। वो एमिनी उसने कहा कि पता तेनू तद लग सी जदों चिड़ी फसी हथ बाजा। बाज परों वाले जो फरिश्ते जब आते हैं ना, यहाँ चिड़ी है जो है ना, जो बहुत बोलती है, यहाँ से जब वो पकड़ते हैं, रूह कब्ज़ करने लगते हैं, वो सांस, वो नरखरे में आखिरी जो आवाज़ें होती हैं, कुछ सांस अंदर और कुछ बाहर होती है, कलमा पढ़ने तक की सकत नहीं होती, बैटरी डाइंग मोमेंट्स पे होती है। उस वक़्त कुछ तो खुशी खुशी अल्लाह की अमानत अल्लाह को लौटा रहे होते हैं, और बाकी कुछ ये जानते हैं कि ये लौटानी ही लौटानी है, लेकिन घगया रहे होते हैं कि एक दिन दे दे, एक दिन दे दे, चंद मिनट दे दे, चंद सांसें दे दे, मैंने तेरे से तौबा करनी है, मैंने तेरा नाम जपना है, मैंने तेरे से ही माफ़ी मांगनी है, मुझे चंद सांसें, चंद मिनट, एक दिन दे दे। इस खींचातानी में वो रूह भी तार तार हो जाती है। किसी ने सरकार से पूछा था ना कि जान निकलने का तकलीफ़ कहते हैं होती है, मोमिन को भी होती है। मुझे जो कुछ थोड़ा पड़ा याद है वो ये है कि कहा गया कि कांटों वाली झाड़ी के ऊपर नफीस तरीन गीला मलमल डाल दो और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता खींचो। मलमल के उस गीले कपड़े को उन कांटोदार झाड़ियों से के ऊपर से अलहदा होते हुए जितनी तकलीफ़ होती है, ये मोमिन को सबसे कम होती है, ये मोमिन को। तो बाकियों का क्या हाल है उसका कोई पता नहीं है। ये रूह उसका हुक्म है और अमानत है उसकी। अमानत बहरहाल ईमानदारी से मालिक को लौटानी होती है, लेकिन हम समझते हैं कि ये हमारी है, यहाँ से मार खाते हैं।
अमानत में ख़यानत होती है तो बेईमानी हो जाती है। ईमान सलामत हर कोई मंगे, तो इश्क सलामत कोई कोई हो। अब ये इश्क क्या चीज़ है? ईमान ही इतने सलामत रह रहा, तो इश्क क्या चीज़ है? किसी ने ये मुझे भेज के कहा कि ये फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखी थी कि इस धड़ल्ले से कह रहे थे कि हम देखेंगे, लेकिन फैज़ साहब तो चले गए। मैंने कहा नहीं, फैज़ साहब नहीं गए। कहता है वो दिन तो आया नहीं। मैंने कहा जब तुम फैज़ साहब को नहीं जानते तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं? कहता है आप बता दें वो कौन थे। मैं क्या वो वही था, अब नाम कोई और था, जो कहता था बुलिया असा मरना कोई ना, गौर पे आई कोई और। तो ये मरते मुरते नहीं होते, ट्रांसफॉर्म होते होते हैं। आपसे आपके लिए उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। ये जिस्म मट्टी है ना, अर्ज़ खुदा है, इसमें ये काबा है। ये रूहानियत की बात। हजार बुत सजाए होते हैं, खुद को भी बाहर रखा होता है। इसकी पकड़ बड़ी सख्त है, इसकी गिरफ्त बहुत पक्की है। तो फिर जब पकड़ लेता है तो सबको कहता है आप बताओ कौन है।